बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, यानी रेजिस्टेंस के कवानीन क्या हैं। इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे कि रेजिस्टेंस और लेंथ का आपस में क्या ताल्लुक है, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ। फिर हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड एरिया, यानी रेजिस्टेंस का और एरिया का आपस में क्या ताल्लुक है। फिर हम देखेंगे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के फार्मूले और फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस के कवानीन किसे कहते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन सम फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, निसार करती है। ठीक है, और ये जो फैक्टर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के कवानीन। सबसे पहले देखेंगे इसमें रेजिस्टेंस का और लेंथ का आपस में क्या ताल्लुक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इसका मतलब है कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस और लंबाई आपस में रास्त मुतनासिब होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ग्रेटर इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस। यानी अगर आप लंबाई को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। सिमिलरली स्मॉलर द लेंथ ऑफ कंडक्टर, स्मॉलर विल बी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यानी अगर आप उसकी कंडक्टर की लेंथ को कम कर देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड एरिया। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका क्या मतलब है जी कि रेजिस्टेंस और एरिया आपस में बिलक्स मुतनासिब है। यानी एक चीज़ अगर एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर एरिया कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ग्रेटर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, स्मॉलर विल बी द रेजिस्टेंस। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। सिमिलरली द स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि अगर 1 इंच के डाया का कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी, और 2 इंच अगर उसको कर दें तो फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जितना डायामीटर ये एरिया आप बढ़ाते जाएंगे तो उतनी करंट के गुजरने में क्या हो जाएगी, आसानी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के गुजरने में आसानी होगी। जितना बड़ा एरिया होगा तो ये रेजिस्टेंस जो है वो इसलिए एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है जिस पर किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है, उसे कहते हैं टाइप ऑफ मटेरियल। मटेरियल किस किस्म का है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर किस नोयत का है, किस नेचर का है। टू वायर हैविंग सेम गेजेस बट डिफरेंट मटेरियल विल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। यानी दो वायर हों आपके पास, ठीक है, हैविंग सेम गेज यानी उनकी लंबाई मोटाई सब कुछ एक जैसी हो, बट डिफरेंट मटेरियल। मिसाल के तौर पर एक कॉपर की है, एक सिल्वर की है, विल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस, तो उनकी रेजिस्टेंस में क्या होगा, फ़र्क होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है उसका अनुसार किस किस पर है। सबसे पहले हमने पढ़ा था एरिया, लेंथ पर, फिर एरिया पर, और फिर जो है वो टाइप ऑफ मटेरियल पर। अब देखते हैं कि टेम्परेचर क्या अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ इट, यानी किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है उसका अनुसार टेम्परेचर पर भी होता है। लंबाई, एरिया और मटेरियल की टाइप के अलावा जो चौथा फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। जनरली रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन कंडक्टर, यानी कंडक्टर्स का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उनकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन इंसुलेटर, और अगर उसका इंसुलेटर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है, और इंसुलेटर की रेजिस्टेंस कम होती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। आपने इक्वेशन 1 और 2 पढ़ी थी, अब इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। बाई कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों तरफ आर है, 1 और 2 दोनों इक्वेशन में, तो आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड पे एल और ए है, तो उनको कंबाइन कर दिया। अब आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लगा लेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। ये रो, इसको रो कहते हैं, ठीक है। और इट इज़ कांस्टेंट एंड नाउन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो आपके पास सिंबल है ये रो का है, और रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उर्दू में मज़ामत मखसूसा भी कहते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप देख लें कि आपके पास फ़र्ज़ करें 1 मीटर क्यूब का टुकड़ा है, ठीक है, यानी उसकी लंबाई भी 1 मीटर है, ये लंबाई है, उसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है, और उसकी ऊंचाई भी 1 मीटर है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना बन गया, 1 क्यूबिक मीटर। या इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई होगा। तो अब इसकी और अगर आप ओम मीटर से रेजिस्टेंस की पैमाइश करें, एक यहाँ पर टर्मिनल और एक यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूबिक मीटर, रेजिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस, एक ये फेस हो गया और एक ये मुखालिफ फेस के दरमियान, आर क्यूबिक सेंटीमीटर, दूसरी मैंने मिसाल सेंटीमीटर की दी थी, ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किसी भी एक क्यूबिक मीटर या एक सेंटीमीटर, एक क्यूबिक सेंटीमीटर के जो टुकड़ा है उसकी दो मुखालिफ सतहों के दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या मज़ामत मखसूसा कहते हैं। इसको रो से ज़ाहिर किया जाता है और इसका यूनिट ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर है। अब इसके हम कैलकुलेशंस देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल इसमें फार्मूला यही लगेगा, आर इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए, ठीक है। आर से मुराद रेजिस्टेंस है, एल से मुराद लेंथ है, ए से मुराद एरिया, और ये रो है आपके पास। अब इन चार चीज़ों में से कोई भी तीन चीज़ें दी होंगी तो चौथी हम मालूम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ 100 मीटर रोल ऑफ 2.5 mm स्क्वायर कॉपर वायर, यानी एक आपके पास जो है वो 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर की कॉपर वायर है और उसकी लंबाई 100 मीटर है, उसकी रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करनी है। इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब देखिए आपके पास लेंथ आ गई 100 मीटर, एरिया आ गया 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर, और रो आ गया आपके पास से। आपने क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। यहाँ पर देखें तो इसमें भी मीटर यूनिट आ रहा है और इसमें भी मीटर आ रहा है, यहाँ पर मीटर आपके पास यूनिट क्या है, मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर मिलीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज कर लेंगे, मीटर के अंदर चेंज कर लेंगे। आपको पता है एक दफ़ा मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आपके पास 2 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया है, ठीक है, ये देखिए मिलीमीटर स्क्वायर आ गया और इसको आपने मीटर स्क्वायर के अंदर चेंज करना है, तो फिर 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया आपके पास मीटर स्क्वायर में आ गया। अब उसके बाद हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ठीक है। अब यहाँ पर इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। रो की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये लगा दी हमने। लेंथ कितनी है 100 मीटर, तो यहाँ पर हमने 100 मीटर लगा दिया। और एरिया आपके पास क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, तो हमने एरिया लगा दिया। जब इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आर इज इक्वल टू 0.688 ओम। इसको जब खुद सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 जो है वो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा होमवर्क के लिए, तो उसको आपने जो है वो खुद सॉल्व करना है। एग्जांपल 3 देखते हैं। इफ़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मैग्नेट इज़, ये एक वायर है, 41.8 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, यानी इसका रो क्या है मैग्नेट वायर का, 41.8 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ मैग्नेट वायर, यानी आपने डी फाइंड करना है। डायामीटर 68.7 मीटर लॉन्ग, लंबाई कितनी है 68.7 मीटर,
विच हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 8.86 ओम, और रेजिस्टेंस कितनी है 8.86 ओम है। आपने डायामीटर फाइंड करना है। अब सबसे पहले देखें तो आपके पास ये जो आपके पास रो का यूनिट है ये सेंटीमीटर में है, और लेंथ किस में है, मीटर में। तो हम दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, या तो इसको मीटर में कर लें या इसको सेंटीमीटर में कर लें, तो ये चेंज करना आसान है। तो हम मीटर से सेंटीमीटर में चले जाते हैं। लेंथ आपके पास है 68.7 मीटर, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6870 सेंटीमीटर बन जाएगी, ठीक है। और ये आपके पास लेंथ आ जाएगी। अब उसके बाद हम जो है वो एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला देखेंगे। बेसिक फार्मूला तो वही है जो आपने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, डिराइव भी हमने किया है। क्या फार्मूला है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया, और फिर एरिया से डायामीटर फाइंड करेंगे। तो इस फार्मूले को रीअरेंज जब हमने किया तो ये आपके पास आ गया ए इज इक्वल टू रो इंटू एल ओवर आर। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमने रो की, एल की और आर की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास एरिया आ गया 0.0324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस एरिया वाले एरिया से जो है वो क्या फाइंड करेंगे, डायामीटर। आपको पता है एरिया का क्या फार्मूला होता है, पाई डी स्क्वायर बाय 4, और डी स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डी स्क्वायर इसकी इक्वल आ जाएगा, और डी किसकी इक्वल आ जाएगा, दो अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो आपके पास ये डी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब फार्मूले में डी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा डी का 0.203 सेंटीमीटर। अब जो आपकी असाइनमेंट है वो आपने फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल वायर। एक मेटल की तार है, उसकी 2 मीटर लंबाई है, उसकी आपने रो फाइंड करना है, एंड 0.6 मिलीमीटर इन डायमीटर इफ़ इट रेजिस्टेंस हैपन टू 50 ओम। रेजिस्टेंस भी दी हुई है, लेंथ भी दी हुई है, और आपको डायमीटर भी दिया हुआ है। आपने रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। ये असाइनमेंट आपने सॉल्व करके मुझे आपने सबमिट करवानी है। अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में बॉक्स में पूछ लें, और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।